राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका ब्रह्मचारी विठलराव संवाद हमने 8वें भाग में देखा कि मोख मिलन की आस नाणी, तीन लोक में रहे न प्राणी। धर पाताल सुरग लग बासा, तहाँ लग गर्भ सकल की आशा। गुरु महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मोक्ष में जाने की पहचान यही है कि वह तीन लोक में वह प्राणी दिखता नहीं। वह जो जीव है वह तीन लोक में दिखेगा नहीं। और धर पाताल सुरग लग बासा, जब तक वह धरती पर है, पाताल में है, स्वर्ग में है, तब तक वह गर्भ में आते रहेगा। मतलब वह अमर लोक में नहीं रहता, गर्भ में आते रहता। और जब तक आते रहेगा तो काल के मुख में यहाँ पर पढ़ते रहेगा। फिर अभी आगे गुरु महाराज और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जुग में मिले की सबिध आणी, अनंत कला दिखलावे जानी। वे नर मोखन पूता भाई, देवलोक में बैठो जाई। तुम समझ रहे हो कि यह जो वेदों की करनियां जो है, यह वेदों की करनियां करके अगर कोई मोक्ष में चले गया, ऐसा तुम्हारी समझ है। हे ब्रह्मचारी, तुम ऐसा समझ रहे हो कि मोक्ष में वेद पढ़कर अगर कोई मोक्ष में जाता है तो ये जो योग साधना करने वाले हैं, ये संसार में आकर लोगों को कैसे मिलते हैं? हाँ? अगर वे मोक्ष में चले गए, वो मोक्षगामी अगर हो गए, तो संसार में कैसे मिलते हैं? संसार में अनंत प्रकार के माया बताते हैं, पर्चा बताते हैं, कला बताते हैं। इसका मतलब वे मोक्ष में गए नहीं, वे देवता के लोक में ही बैठे हैं। और देवता जो है करामात करते हैं, पर्चा करते हैं। क्योंकि पिछली शाख में बताया कि मोख मिलन की आस नानी, तीन लोक में रहे न प्राणी। अब ये तो जगत में आते जाते हैं, लोगों को दिखता है। जैसे गोरक्षनाथ है, जैसे अन्य और संत है, ये तो लोगों को दिखते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुमने जो मत ज्ञान से मान लिया है कि उनको परमात्मा मिला, यह बात जो है यह असंभव है। तुम श्रुत ज्ञान से न्याय करो कि मोक्ष में जाने वाला यहाँ पर दिखता नहीं। और यहाँ पर तो योग मार्ग से वेद जिन्होंने धारण किए, जिन्होंने योग मार्ग अपनाया, वे तो यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर ऐसा है कि वे मोक्ष में नहीं गए। ब्रह्मचारी, तुम जरा सोचो। वो यहाँ पर कला बताते हैं, वो यहाँ पर लोगों को चमत्कार बताते हैं, तो इसका तुम न्याय करो। श्रुत ज्ञान से तुम न्याय करो। तुम समझ रहे हो उस बात का और मैं कर रहा हूँ इस बात का। आगे और उदाहरण गुरु महाराज बताते। क्या बताते? बड़ रुक मांगद हर चंद्राई, पांडव पाच सकल जुग माई। सुण अमरीश भगतिया कीनी, चार मुक्त वैकुंठालिनी। देखो, और गुरु महाराज ने इनके साथ में और कुछ नाम गिनाए। क्या क्या नाम गिनाए गुरु महाराज ने? कि यह बलि राजा, कौन? बलि राजा। उसके बाद दूसरा नाम क्या बताया गुरु महाराज ने? रुखमांगर, हरिश्चंद्र। और क्या बताया गुरु महाराज ने? 5 पांडव। और एक उदाहरण बताया, अमरीश राजा। कौन? अमरीश राजा। अब इनकी पहुंच देख लो।
बड़े राजा कहाँ गया? बड़े राजा पाताल में गया, पाताल में। ये सर्वश्रुत है। रुक्मांगद, हरिश्चंद्र और 5 पांडव ये कहाँ गए? ये सारे के सारे स्वर्ग में गए, स्वर्ग में गए। और अमरीश राजा ये कहाँ गया? ये वैकुंठ में गया, ये वैकुंठ में गया। इसको 4 प्रकार की वहां पर मुक्ति मिली। अब गुरु महाराज समझा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि सूक्ष्म भेद न पाने के कारण, वेद भेद की करनिया करने के कारण इनकी पहुंच इस प्रकार से अलग अलग हुई। कोई पाताल में गया, कोई स्वर्ग में गया, तो कोई वैकुंठ में गया। इस बात को हे ब्रह्मचारी तुम समझो। गुरु महाराज कहते हैं, यो नवध्या भक्त करे जन सोई, परम मोख पहुँतो नहीं कोई। ऋष धर्म साज कर भाई, देवलोक में पूता जाई। ऐसे ही नवध्या भक्ति कर करके जो संत हो गए हैं वे परम मोक्ष में नहीं गए। कई लोगों ने ऋषि धर्म साधन धार कर ऋषि धर्म धार लिया और वे कहाँ गए? वे देवलोक में पहुँच गए। मतलब ये सारे के सारे जो है इनको सूक्ष्म भेद नहीं मिला, और ये सभी सभी जो है इनका आवागमन नहीं मिटा, इनको परम मोक्ष नहीं मिला। ये सभी के सभी काल के मुख में है, ये आवागमन में आते रहेंगे। और इसीलिए हे ब्रह्मचारी तुम क्या करो? सूक्ष्म भेद धारण करो। इतना ही नहीं, गुरु महाराज और समझाते हैं, तप ही मोख न पूछा कोई, इदक जोर तो इंदर होई। मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत सुन ले, भागवत में सुन लो जाई। अब गुरु महाराज बताते, क्या बताते? अगर कोई तप करेगा और ज्यादा से ज्यादा तप करेगा, बहुत तप करेगा, क्या होगा? वह इंद्र पदवी पाएगा। हम कहते हैं ना कि 101 यज्ञ करने वाला, तप करने वाला जो है उसको इंद्र पदवी मिलती। अब ये तप करते यानी क्या करते? ये इंद्रियों का दमन करते, यह इंद्रियों का दमन करते। 5 इंद्रियां जो है इनका दमन करते। दमन किया तो भी इनको वापिस आना पड़ेगा। अगर मेरा विश्वास नहीं है, मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाई। हमने वो टीका में भी सुना है, 14 बार इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बार इंद्र पद पाने के बाद, 14 बार इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो कृष्ण बतलायो। ये तो कृष्ण ने बताया है कि 14 बार इंद्रपद पाने के बाद में भी उसको यहाँ पर मकोड़ा बनना पड़ता है। यानी 84 लाख योनि में सभी जीवों को आना पड़ता है। चाहे तुम तप करो, चाहे तुम जप करो, चाहे तुम योग करो, चाहे कुछ भी करो, जब तक सूक्ष्म भेद तुम्हारे पास में नहीं है, सूक्ष्म भेद नहीं है, तब तक वह परमात्मा प्राप्ति जो है वह तुमको होगी नहीं। इसका उदाहरण क्या बताते हैं गुरु महाराज? अगर तुमको देखना है तो भागवत में जाके देख लो। मेरे कहना अगर आपको झूठ लगता है तो, नास के तरह आण बताया, सबरीख धर्मपुरी में भाया, जोगी सकल जुग के माई, देवलोक में कबू न जाई। देखो, नासकेता का गुरु महाराज उदाहरण कहे। हाँ, नासकेता। यह नासकेत कौन है? यह जो नासकेत है यह उद्यालक का पुत्र है। इसका उद्यालक, वो कथा भी हमको पता है कि उद्यालक जो है वो सबको दान करता था।
तो इसने पूछ लिया तुम मेरे को किसको दान करोगे? उसने कहा कि मैं तुमको यम को दे दूंगा। अब वो बात उसने समझ ली। अब यह जो नासकेता है ये तो यमपुरी में चले गया, और यमपुरी में उसने जाकर क्या देखा? तो सारे जो ऋषि है यह धर्मराय के पास में बैठे हुए हैं। नासकेत सा आण, ये तो सदैव चले गया था वहां पर यमपुरी में। नासकेत रह आण बताया सबरिक धर्मपुरी में। भाई ये धर्मपुरी में बैठे हुए हैं, धर्मराय के दरबार में बैठे हुए। जोगी सकड़ जुग के माही देवलोक में कबू न जाई। गुरु महाराज कहते हैं कि योगी तो सभी संसार में ही रहते हैं, और योग की साधना करने वाला जो है जैसे राजा होता है, और अगर किसी ने कम योग की साधना की तो यहाँ पर जागीरदार बनेगा, साहूकार बनेगा, दीवान बनेगा, लेकिन रहेंगे तो जगत में ही। योग की साधना करने वाले देवलोक में भी कभी नहीं पहुंचते। गुरु महाराज कहते हैं जिनको भेद कहूँ तु जलाई देह धर मिले जगत के माही ए परम मोख किम मिलिया जाई सो तुम भेद कहो मुझ आई। अरे ब्रह्मचारी, कितने कितने उदाहरण मैं तेरे को बताओ। हाँ, ब्रह्मचारी, यह ब्रह्मचारी है। गुरु महाराज ब्रह्मचारी से कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? जिनका भेद कहूँ तुझ आई देह धर मिले जगत के माई ए परम मोख किम मिलिया जाई सो तुम भेद कहो मुझ आई। मैंने तुझे जो ज्ञान बताया उस पर से विचार कर। मैं तुझे भेद लाकर बताता हूँ कि यह जो मच्छिंद्रनाथ है, यह जो गोरक्षनाथ है, यह जो गोपीचंद है, यह जो भर्तृहरि है, ये सारे के सारे देहधर के अभी भी संसार में लोगों से मिलते रहते हैं कि नहीं मिलते? कई लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं, जिनको भेद कहूँ तुझ लाई धरे देह धरे जगत में मिले माई। ये देह धारण करके जगत में मिलते हैं। तो तुम जो कहते हो कि वो परम मोक्ष में चले गए, तो इसका अर्थ तुम मुझे बताओ, ये देह धर के कैसे वहां पर आते हैं? सब योगी जो है, जो साधना करते हैं, वो मोक्ष में न जाते हुए इस जगत में ही रहते हैं। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी मोख मिले वा भगति न्यारी। अरे ब्रह्मचारी सुन, जिससे मोक्ष मिलता है, जिससे मोक्ष मिलता है, वह भक्ति जो है, वह जो भक्ति है वह न्यारी न्यारी है, वह न्यारी है। भक्ति भक्ति सब कहे भक्ति न जाने भेव और पूर्ण भक्ति तब मिले कृपा करे गुरुदेव। तो भक्ति कहावन कठिन है रत्ती न चाले खोट। इसमें थोड़ी भी खोट नहीं लगती, थोड़ी भी खोट नहीं चलती। अगर खोट रहेगी तो हमको वापिस आना पड़ेगा। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी मोख मिले वा भगति न्यारी मोख गयो आवे नहीं कोई तीन लोक में न कलन होई। जिसको परम मोक्ष मिला है वह जगत में नहीं आता, और योगी तो संसार में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हे ब्रह्मचारी, तुम मुझे न्याय करके बताओ। कोई पार ब्रह्म को देखे भाई तो मोख मिल्यो आवे जुग माई मोख मिलन बोहरा न होई बोह कहे जाग मन कोई। ब्रह्मचारी सुन, मैं क्या बता रहा हूं। यदि कोई पार ब्रह्म को देखा होगा जिसने, और वापस आकर बता रहा है, तो ऐसा समझ
कि उसने उसको देखा नहीं, मन के मारने बता रहा है, मन ही मन समझ रहा है कि मैंने पार ब्रह्म को देख लिया, मैंने सत्स्वरूप को देख लिया। यदि कोई ऐसा भी कहता है, क्या कहता है कि मोक्ष मिलन बहु रहा न कोई, मोक्ष में जाने के बहुत से रास्ते हैं, ऐसा भी अगर कोई कहता है, लोग कहते हैं ना तुम कोई ये रास्ते से जाएगा, कोई वो रास्ते से जाएगा, कोई सभी एक ही जगह जाएंगे, ऐसे कहते हैं लोग। जगत में अक्सर जब हम उनसे चर्चा करते हैं, ज्ञान बताते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हाँ तुम भी वहीं पहुँचोगे, हम भी वहीं पहुँचेंगे, आपको भी मोक्ष मिलेगा, हमको भी मोक्ष मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे कहने वाले भी अनाड़ी है, क्योंकि उस पार ब्रह्म, वह जो सत्स्वरूप है, वह जो सतस्वरूप है, यह जो सतस्वरूप है, इस सतस्वरूप को इस चर्म चक्षु से देखा ही नहीं जाता, क्योंकि इस चर्म चक्षु से माया की बातें देखी जाती है, 5 तत्व देखे जाएंगे, लेकिन यह सत्य स्वरूप को देखने के लिए वह दिव्य दृष्टि लगेगी। अगर माया से कोई अगर प्रकाश देख रहा है और समझ रहा है कि वही परम तत्व है, तो उसने सोचना इसके ऊपर, माया की आंखों से क्या दिखेगा, माया ही दिखेगी। परमात्मा को देखने के लिए सत्य नेत्र लगेंगे जो अंदर की ओर खुलते हैं। गुरु महाराज ने जो बताया वो, हाँ, चर्म चक्षु से दिखाई देने वाले योगी जो यहाँ पर जिसको जो जो मिल रहे हैं, मच्छिंद्रनाथ है, गोरक्षनाथ है, भर्तृहरि है, ये जो दिख रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं ये परम तत्व में विलीन नहीं हुए, ये यहीं के ही दिख रहे हैं। गुरु महाराज बताते हैं कि मोक्ष सिधारे हुए संत यहाँ दिखते हैं, ऐसा कहने वाला जो है उसको अनाड़ी समझो। और अगर कोई कहता है कि अनेक मार्ग से परम मोक्ष मिलता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसको भी तुम अज्ञानी समझो। हाँ, अब कैसे? गिगन चढ़न को पवन न्यारा, यू मोख मिलन को एक विचारा, चहु दिस उड़्या गेण नहीं जावे, यू बहुत पंथ मोख में न जावे। देखो गुरु महाराज अब और कुछ उदाहरण यहाँ पर इस ब्रह्मचारी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि गिगन चरण को पवन न्यारा, यह गिगन यानी यह ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जाने के लिए जो पवन, जो श्वास लगता है वह न्यारा ही लगता है, वह बंकनाल से चढ़ता है, गुरु महाराज कहते हैं। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर किसी को आकाश में अगर उड़ना है, किसी को आकाश में अगर जाना है, तो यहाँ से उसको सीधी उड़ान लेनी पड़ेगी, तभी वो आकाश में पहुंचेगा। हाँ, चौदी से उड़ा गेण नहीं आवे। अगर कोई इधर उड़ रहा है, कोई इधर उड़ रहा है, कोई इधर उड़ रहा है, कोई, तो ये रास्ता ऊपर नहीं जाता, गुरु महाराज कहते हैं। ऐसे ही कोई यहाँ पर अगर शिव को खोज रहा है, यहाँ पर अगर कोई शरीर के अंदर यहाँ पर यहाँ तक जा रहा है, भ्रुकुटी तक, तो ये रास्ता यहाँ नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता। गुरु महाराज समझा रहे हैं, इस चीज को समझो। गिगन चरण को पवन न्यारा, यू मोख मिलन को एक विचारा, चौदी से उड़्या गेण नहीं आवे। चारों बाजू में अगर तुम वेद भी करते होगे, शास्त्र भी करते होगे, पुराण भी करते होगे, ये सभी अगर तुम योग की सारी क्रियाएं करते होगे, ये कैसी है? ये इधर उधर उड़ने वाली क्रिया है, ये गगन में जाने वाली क्रिया नहीं है। ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए श्वास अलग होता है, वैसे ही मोक्ष का रास्ता जो है एक ही है। पक्षी अगर चारों दिशा में उड़ेगा
तो वो गगन में पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे ही माया के सारे पंथ जो है वह केवल में पहुंचते नहीं। केवल में पहुंचने का सिर्फ एक ही पंथ है, गुरु महाराज कहते हैं। उसके अलावा दूसरा पंथ यहाँ पर है नहीं। बहुत पंथ ये एक ही होई, मोख पंथ या में नहीं कोई। बहुत पंथ तज एक संभावे, सो भी मोख कभू नहीं जावे। अब गुरु महाराज और विषय समझा रहे हैं। इसी बात को लेकर गुरु महाराज ने आगे की बात छोड़ दी। क्या बताया गुरु महाराज? गुरु महाराज समझा रहे हैं कि बहुत पंथ एक ही हुई, मोख पंथ या में नहीं कोई। बहुत पंथ तज एक संभावे, सो भी मोख कबू नहीं जावे। जो बाकी बहुत से पंथ है वे सभी एक ही है, परंतु मोक्ष का जो पंथ है इन सबसे अलग है। इन पंथों में मोक्ष का पंथ नहीं है, इसलिए दूसरे पंथों से मोक्ष नहीं मिलता। अगर उसने सारे शेष पंथ छोड़कर अगर एक को पकड़ा तो भी शेष पंथों में से एक को धारण करने वाले को मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। कितना सुंदर बता रहे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि माया के सभी रास्ते जो है एक ही है। जैसे वेद है, जैसे भेद है, जैसे लभेद है। कोई सत्य, यहाँ पर देखो, ये सत्य स्वरूप, ये सत्य स्वरूप, और यह होणकाल, ये जो है ये होणकाल, इसमें यह मृत्यु लोक, यह स्वर्ग लोक, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति लोक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। यहाँ पर ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग। इस पर से आपको बढ़िया समझ आ जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत पंथ, यहाँ से अगर ये स्वर्ग में जा रहा है, यहाँ से यह वैकुंठ में जा रहा है, ये कैलाश में जा रहा है, कोई योग साधकर कोई शक्ति लोक में जा रहा है, कोई यहाँ से ये सब यहाँ जा रहा है। ये सभी पंथ गुरु महाराज कहते हैं, ये सभी पंथ क्या है? ये एक ही है। यानी ये कहाँ जा रहे हैं? ये हद में ही है, ये हद में ही है। हद को छोड़कर बेहद में भी नहीं जा रही है तो, हाँ। लेकिन यहां से अमर लोक में सत्स्वरूप में जाने का एक ही रास्ता है। अगर कोई यहां पर ये सारे रास्ते छोड़ के सिर्फ एक ही रास्ता धारण कर रहा है तो गुरु महाराज कहते हैं वो भी शेष पंथों में से एक धारण करने वाला। इसने ऐसा ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, सिर्फ एक को पकड़ के रखा, इसने भी एक को पकड़ा, एक को पकड़ के रखा, तो भी गुरु महाराज कहते हैं कि ये एक जो है धारण करने वाला, ये भी यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, मोक्ष में नहीं जाएगा। या तो भूत माया सुस्याई, मोख पंथ न्यारो सुन भाई, मोख पंथ थेटी सु न्यारो, जू पंची की उड़न विचारो। देखो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं। गुरु महाराज जो समझा रहे हैं उसको समझो। गुरु महाराज कहते हैं कि मोक्ष पंथ के अलावा यह जो मोक्ष पंथ है, यह सत्स्वरूप यानी यह मोक्ष पंथ है, सीधा जाने वाला, गगन में जाने वाला। मोक्ष पंथ के अलावा अन्य पंथों में माया का ही इन्होंने सहारा लिया है, इन्होंने सत्स्वरूप का सहारा नहीं लिया। और माया क्या है? माया मतलब हद और बेहद। यहाँ तक ये हद और बेहद, यहाँ तक समझ लो आप। इन्होंने सहारा किसका लिया? इन्होंने सहारा माया का ही लिया, गुरु महाराज समझाते हैं। इसीलिए ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाए,
इन्होंने वेद, भेद, लभेद ये सारे किए, लेकिन सूक्ष्म भेद जो है वो इन्होंने धारण नहीं किया। अब कैसे गुरु महाराज और समझाते हैं। तिरछी उड़न सकल अवड़ाई, आड़ी उड़न झूठ सब भाई, बहुत पंथ पग का होई, जहाँ पिल वेद कह सोई। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि पक्षियों का तिरछा उड़ना ये भी फेराई है, पक्षियों का आड़ा उड़ना ये भी झूठाई है। बहुत से पंथ जो है ये पैरों से चल के जाने, जैसे जमीन पर है, जमीन पर चलना, ऐसे बहुत से पंथ है। चींटियों के रास्ते जो है वो सारे जमीन पर चलने जैसे है। अब इस बात को हम समझेंगे कि गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं। हाँ? गुरु महाराज समझाते हैं कि आड़ी उड़ान है, हाँ? तिरछी उड़ान सकल अवड़ाई, आड़ी उड़ान झूठ सब भाई। आप ये देखो, ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है, हम सब पकड़ेंगे। और ये आकाश है, ये आकाश है, ये आकाश है, ये आकाश है। ये है धरती, ये है धरती, ये है आकाश, अंबर। ये धरती है, अंबर है, ये जमीन है, ये आसमान है। तिरछी उड़न सकल अवड़ाई, आड़ी उड़ान झूठ सब भाई, बहुत पंथ पग का होई, जहाँ पिपिल वेद कह सोई। गुरु महाराज समझाते हैं कि अगर ऊपर जाना है, तुमको यहां से ऊपर अगर जाना है तो एक तुमको सिर्फ पंख चाहिए, एक ही उड़ान काफी है, उड़ान काफी है। और अगर तुमको जमीन पे जाना है, अगर यहां पहुंचना है तुमको, तो तुम इस रास्ते से भी पहुंच सकते हो, इस रास्ते से पहुंच सकते हो, यहां से पहुंच सकते हो, वहां से पहुंच सकते हो। यहां पर जाने के अनेक रास्ते हैं। जैसे चींटी है, चींटी, यह चींटी को जाना है तो ये यहां से कहीं भी जा सकती है। पैदल अगर चलना है, पैदल अगर चलना है, पैदल चलना है तो जमीन पर ही चलना होगा। पैदल से तुम आसमान में नहीं जा सकते हो। आसमान में अगर जाना है तुमको उड़ान ही भरनी पड़ेगी। तो तिरछी उड़ान सकल उड़ाई, आड़ी उड़ान झूठ, तुम कैसा भी करो, यानी तुम वेद पढ़ो, तुम वेद का रास्ता अपनाओ, तुम योग अपनाओ, तुम और कोई ऋषि धर्म अपनाओ, तुम और कुछ करो, जो भी करोगे, ये कैसे है, ये सारे रास्ते यही के हैं। गुरु महाराज कहते हैं सभी यही पहुंचने वाले हैं। जो ये समझ रहा है आपको, गुरु महाराज कहते हैं तिरछी उड़ान सकल अवड़ाई, आड़ी उड़ान झूठ सब भाई, बहुत पंथ पग का होई। ये सारे रास्ते जो है जमीन पर चलने जैसे है। अगर उड़ना है तुमको तो तुमको पंख लगेंगे। यहां से आसमान में अगर जाना है, यहां पर कितना भी घूमना है, तुम पैदल घूम सकते हो, तुम यहां से मोटर में घूम सकते हो, यहां पर तुम कार में घूम सकते हो, रेलगाड़ी में घूम सकते हो, बैलगाड़ी में घूम सकते हो, साइकिल पर घूम सकते हो, पैदल घूम सकते हो। आकाश में अगर उड़ना है तो तुमको हवाई जहाज में ही जाना पड़ेगा, हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा। गुरु महाराज और आगे समझाते हैं, जू चीटी घेण कोण विध जावे, मोख राह बिन परा न पावे, भेद भेद में पाव उपाई, बेहद लगनिट कर जाई। अब गुरु महाराज बताते हैं कि यदि इसी तरह चींटी गगन में किस विधि जाएगी, चींटी गगन में जा नहीं सकती। वैसे ही वेद जो है ये जमीन पर चींटी के रास्ते के जैसा है। इस वेद से गगन में यानी मोक्ष में नहीं जाया जा सकता। मोक्ष का रास्ता पंख के बिना नहीं है। और
वेद और भेद पैरों से चलने के उपाय है, वो पैरों से चलने वाले बेहद तक बड़ी मुश्किल से जाएंगे। अब कोई कहेगा कि यह जो चींटी है ये चलती है। अब कोई कोई चींटी को पंख होते हैं, आपने देखा है, होते हैं कि नहीं होते हैं। अब वो चींटी कितनी दूर जाएगी? आसमान में उड़ेगी क्या? यहां से ज्यादा वो इतनी उड़ सकती है, इससे ऊंची उड़ान चींटी की नहीं हो सकती। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि हद को छोड़कर वो बेहद तक चले जाएंगे, बेहद तक चले जाएंगे, लेकिन वह उस अंबर को पा नहीं सकेंगे। गुरु महाराज कहते हैं उस परम पद में वह जा नहीं सकेंगे। चींटी के पंख नहीं होते, वो आकाश में नहीं उड़ेगी। माया की भक्ति जो है यह वेद विधि की जैसी, उसमें मोक्ष का रास्ता है नहीं। वेदों का उपाय कैसे है? पैदल चलना, पंख से उड़ने वाला वह रास्ता है नहीं। उसकी हाइट क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा चींटी अगर उड़ी तो 2-4 फुट उड़ेगी। ऐसे ही वेद वाले जो है हद को छोड़कर बेहद में चले जाएंगे, साकार को छोड़कर निराकार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वह सत्स्वरूप में नहीं जाएंगे। इतना बिल्कुल पक्का ध्यान में रखो। गुरु महाराज कहते हैं जू चीटी ब्रचनीट चढ़ जावे, आगम गेण को कहो किम पावे, यू बोह पंथ झूठ है भाई, बिन पाखा को गेण न जाई। गुरु महाराज कहते हैं पाख उपाय कहू नहीं पावे, बिना लबेद पाख नहीं आवे, जा सो जा वेद भेद को पाया, लबेद के पंख कही जा सो जा वेद भेद को पाया, वेद माय सूल भेद उपाया, पण छुछम भेद या में नहीं कोई, नाल भेद भेद पत होई, कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, कोण भेद लग मत तुम्हारी। बड़ा ही गुरु महाराज सटीक और सुंदर तरीके से यहाँ पर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? देखो, जू चीटी ब्रच निट चढ़ जावे, आगम गेण कहो गुण किम पावे, यू बहुत पंथ झूठ है भाई, बिन पाखा के गण न जाई। गुरु महाराज कहते हैं ये जमीन है, जमीन यहाँ पर यह वृक्ष है, वृक्ष, ये वृक्ष है, ये वृक्ष है यहाँ पर, जो भी है। यहाँ पर ये चींटी है, चींटी बराबर। जैसे चींटी जो है बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़ जाती है, चढ़ के फिर उतर जाती है, और चढ़ती है और उतर जाती है, उसको कई प्रकार से कष्ट करने पड़ते हैं। कई कष्ट करके भी यह जो चींटी है वृक्ष के, यह जो उसका जो सिरा है, गुरु महाराज कहते हैं हाँ, वृक्ष का जो अंतिम सिरा है वहां तक वो जा सकेगी, गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन यहां से वो ऊपर उड़ नहीं सकती, क्योंकि यहां से अगर उड़ना है तो जमीन से ही उड़ने की जिनके पास में वो कला है वही सीधा उड़ सकते हैं। ये बाकी जो है ये पच रहे हैं, कोई वेद में, कोई भेद में, कोई लभेद में। लेकिन सूक्ष्म भेद का जो सूक्ष्म भेद की जो बात है, सूक्ष्म भेद का जो भेद है वो उनको नहीं पाया, उन्होंने उनको मिला नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार से अंत तक चींटी ने बहुत कष्ट किए, वह पेड़ की चोटी तक जा सकती है,
लेकिन चोटी से आगे चींटी कभी नहीं जाएगी। वैसे ही वेदों के उपाय जो है पैरों के चलने जैसे रास्ते हैं, वह आगम की जानकारी उनको कभी नहीं होगी, यानी वे मोक्ष में कभी नहीं जाएंगे। इस तरह से सभी पंथ और बहुत से पंथ जो है ये झूठे हैं। मोक्ष का रास्ता जो है पंख के बिना, मोक्ष का रास्ता ऐसे है कि जैसे पंख के बिना आकाश में कोई नहीं जाता। गुरु महाराज कहते हैं, पांख उपाय कहूँ नहीं पावे, बिना लबेद पांख नहीं आवे, सो जा वेद भेद को पाया, भेद माय सूल वेद उपाया। इस पंख की उपाय नहीं मिलेगी, लबेद के बिना पंख कहीं नहीं आएंगे। जिसने इस वेद की शोध की उसको लबेद मिला है। कैसे? वेद में से जिसने कुछ खोजने का प्रयास किया, यहां पर कोई चींटी है, उसने बहुत ही प्रयास किया तो उसको पर आ जाएंगे, और पर से वह चींटी बस यहीं तक जा सकती है, गगन में चींटी उड़ नहीं सकती। ऐसे ही वेदों में से लबेद मिल जाएगा, लेकिन सूक्ष्म भेद जो है उसकी पत नहीं आएगी। पण छुछम वेद या में नहीं होई, नाव लबेद बेत पत होई, कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, कोण वेद लग मत तुम्हारी। परंतु इस वेद लबेद और भेद इनमें सूक्ष्म भेद नहीं है, और इस सूक्ष्म वेद को लबेद और वेद के प्रति विश्वास कभी नहीं हुए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मचारी से कहते हैं कि वेद तक तुम्हारे मत है, तो उन वेदों से तुम उस परम मोक्ष में कैसे पहुंचोगे। अब इतनी देर इन दोनों का संवाद वहां पर चला, तो यहां पर यह जो संवाद किसका किसका चला देखो। अभी यहां पर ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ये गुरु महाराज है, यहाँ पर ये ब्रह्मचारी है, ये विठल राव है, ये बालाजी पंडित है। इतनी देर से इन दोनों का संवाद चल रहा है, इनका, यह गुरु महाराज और यह ब्रह्मचारी। इतने सब संवाद हुए अभी तक। अब इसमें यह विठल राव जो है, यह विठल राव गुरु महाराज से पूछ रहा है, विठल राव अब बूझो आई, कृपा कर दो भेद बताई, ये चारू किण कीने किया, पहली मान भेद किण लिया। हे गुरु महाराज, हे आदि सद्गुरु, आप मुझे बताओ, हाँ, यह जो आप, यह वेद, यह भेद, यह लबेद और यह सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म भेद, हाँ, ये सर्वप्रथम संसार में किसने बनाए और इनको किसने माना, और सर्वप्रथम इनको किसने धारण करा, ये आप मुझे बताइए। अब यहाँ से विठल राव का संवाद शुरू होता है। तो विठल राव को गुरु महाराज क्या जवाब देते हैं, उसके बाद में बालाजी पंडित कुछ पूछेगा, उनके जवाब गुरु महाराज कैसे देते हैं, ये सारी बातें हम अगले 10वें भाग में हम देखेंगे। तो वाणी जी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।